Bismillahirrahmanirrahim. Respected listeners and esteemed viewers, I warmly welcome you all to my channel. Thank you very, very much. I am so glad to have you here on my channel. Without wasting any time, now let's begin. खुश आमदीद, वेलकम। आप सबों के लिए स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल पर। तो इधर मैं बातें कर रहा था इस्लाम और टेररिज्म के बीच में जो डिफरेंसेस है, और वो काफ़ी हद तक मैंने क्लियर किया। लेकिन ये क्लियर कर होने के बाद जो है बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतें, बहुत तकलीफ़ें हो रही होंगी कि इस नैरेटिव को मैंने कैसे तोड़ दिया या इसे मैंने कैसे क्लियर कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर और हमारे देश के बाहर भी जो नहीं चाहते कि इस नैरेटिव को तोड़ा जाए। क्यों? कि इसी के ज़रिए से तो वो हमला कर सकते हैं ना, इसी के ज़रिए से वो इस्लाम को ऑब्जेक्शन करेंगे, इसी तरीके से वो इस्लाम की इमेज को बिगाड़ेंगे, फिर मुसलमानों को भी एक्शन होगा। मतलब जब इस्लाम ही या कुरान ही जो है नौज़ुबिल्लाह वो आतंकवाद वाला मज़हब हो गया या आतंकवाद वाली किताब, तो मुसलमान तो हो ही जाते हैं फिर आतंकवादी, है ना। जिसका मज़हब आतंकवादी वाला हो, जिसका जो मुक़द्दस किताब है, मज़हबी किताब है, वो आतंकवाद वाली हो, तो उसके मानने वाले तो फिर अपने आप हो जाएंगे ना आतंकवादी। तो यही वजह थी ना, यही वजह थी कि इतने सालों से मुसलमानों को एक आतंकवाद की नज़र से देखा जा रहा था। कुछ भी होता तो आतंकवाद से उसे जोड़ दिया जाता था। हालांकि इस देश के अंदर नाथूराम गॉडसे भी है, नक्सलाइट भी है, लेकिन मुसलमानों की इमेज ऐसी बन गई, वो भी तमाम मुसलमानों की इमेज। और कहा किया जाता था पहले कि सभी मुसलमान तो आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन सभी आतंकवादी ज़रूर मुसलमान हैं, ऐसा कहा जाता था। खैर चलिए, उसका जवाब मिल चुका है। तो ये जो बातें हैं, जो जिहाद के मुतालिक जो क्लियर बातें कही जाती है और इसे क्लियर करने की कोशिश की जाती है, तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है। उसमें से एक मेजर गौरव आलिया भी हैं जो इस देश के फौजी रह चुके हैं। तो मौलाना महमूद मदनी ने जब इसे क्लियर किया था इस बारे में कि जिहाद एक्चुअली है क्या, तो उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई थी। सोशल मीडिया पे ये बात आई थी, बहुत तकलीफ़ हुई थी। और वो शरीयत के बारे में वो हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये बदतमीज़ी करता है, ये शरीयत के बारे में बदज़बानी करता है और कहता है हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ये। और ये इससे तकलीफ़ होती है बहुत कि जिहाद के लफ्ज़ को जो एक टेररिज्म से इतना जोड़ दिया गया था, और जिहाद के लफ्ज़ को टेररिज्म के साथ इतना जो है वो बिल्कुल इतना पुख्ते तरीके से या बिल्कुल एक ऐसा जोड़ दिया गया था कि टेररिज्म मतलब जिहाद, जिहाद मतलब टेररिज्म, मतलब जिहाद मतलब वो लोगों को मारना, आम लोगों को मारना। तो ये सब लोग इतने दिनों से बहुत खुश थे, मुतमईन थे कि बिल्कुल एकदम दुनिया वैसे ही बन रही है जैसा वो लोग चाह रहे थे। इस्लाम के ख़िलाफ़ में नफ़रत, मुसलमानों के ख़िलाफ़ में नफ़रत, इस्लाम की इमेज ऐसी बनाना कि वो आवाम के ख़िलाफ़ में है, इंसानियत के ख़िलाफ़ में है, बहुत वो जंगली वाला मज़हब है, नौज़ुबिल्लाह बहुत तरह की बातें। तो ये लोग, लेकिन जब इसे क्लियर की जाती है तो इनसे बहुत तकलीफ़ होती है। तो मेजर गौरव आलिया का कहना है, आप देखिएगा यूट्यूब चैनल है उनका चाणक्य डायलॉग नाम करके, तो उसमें उन्होंने उस वीडियो में ये बात कही है जो मौलाना महमूद मदनी का ये बयान था जुल्म के बारे में कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस बारे में जो उनका जो बयान था, और इस बयान के बारे में उसने जो वीडियो बनाया था मेजर गौरव आलिया, और उनका ये जो चैनल है चाणक्य डायलॉग, तो उसमें ये बात उन्होंने कही है। ये बात तो उन्हें तकलीफ़ इस बात की हुई है, और वो मतलब यही चाहते हैं कि जिहाद के बारे में क्लियरिटी ना हो। जिहाद का मतलब जो है टेररिज्म ही समझा जाए, और टेररिज्म का मतलब ही जिहाद समझा जाए, मुसलमानों को टेररिस्ट ही समझा जाए, शरिया को जो है बिल्कुल वो टेररिज्म वाला ही लॉ समझा जाए। मतलब ये लोग ऐसे ही चाहते हैं, तो उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर क्लियर नहीं होगा तो उससे क्या क्या मसाइल होंगे। देखिए, एक मसला ये भी होगा कि अगर जिहाद के बारे में क्लियर ना हो, और ये क्लियर ना हो कि जिहाद अलग है, टेररिज्म अलग है, और टेररिज्म जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह अजीम
कुरान के अकॉर्डिंग भी। तो फिर यही नुकसान होता रहेगा और यही तबाही और बर्बादी होती रहेगी कि फिर इसी लफ्ज़ को लेकर के ब्रेन वॉश किया जाता रहेगा मुस्लिम नौजवानों को, और एक्चुअली जो टेररिज्म है उसको जिहाद का नाम देंगे, फिर उसे फिर अक़ीदे से जोड़ेंगे और फिर उसे 72 वो जन्नत वगैरह का क्या क्या जैसे जो लालच दिए जाते हैं जो पाकिस्तानी आका ये सब चीज़ में ज़्यादा है, तो इस तरीके से वो माहौल बनाते हैं और इस तरीके से वो तैयार करते हैं, यानी इमोशनली